पाकिस्तान के लिए तैयारी का वक्त खत्म, एक्शन का टाइम शुरू। और इंडिया के लिए विराट, रोहित, बुमराह आएंगे तो क्या किस्मत बदल पाएंगे? दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से, जिन्होंने खूब तैयारी कर ली, अपना कॉम्बिनेशन बना लिया और आज रवाना हो गए इस्लामाबाद से वेस्ट इंडीज के लिए, जहां 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 25 जुलाई से खेला जाएगा। पाकिस्तान नए कप्तान, नए मतलब रिपीटेडली वही घुमा घुमा के वापस आते हैं बाबर आजम, नए कप्तान और नए आजम के साथ इस टूर को शुरू करेगी। यहाँ जाएगी और उसके बाद फिर इंग्लैंड जाएगी। टीम ऑन पेपर अच्छी दिखाई देती है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जब आपके करता धरता ये बात करें कि ये इन 5 में से 1 मैच जीत जाए तो बड़ी बात होगी, तो फिर हमें ज़्यादा उम्मीद फिर रखनी भी नहीं चाहिए। फिर हमें भी यही सोचना चाहिए कि ये टीम कुछ करने के काबिल इतनी है नहीं। पाकिस्तान टीम की बॉलिंग, खुसूसन फास्ट बॉलिंग, थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है, इनएक्सपीरियंस भी नज़र आती है। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली तो हैं, लेकिन साथ में खुर्रम शहजाद और उबैद शाह, क्या ये वो कमी पूरी कर पाएंगे जब आपके नसीम शाह नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है और हसन अली नहीं है? ऑल्दो मैं मानता हूँ कि वो भी कोई ख़ास बॉलिंग नहीं करा रहे थे, तभी वो नहीं है, लेकिन एक नाम तो था, एक आपको पास्ट में किया हुआ तो है। तो अगर इनकी कमी महसूस होगी नहीं होगी, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक बैटिंग का सवाल है तो पाकिस्तान टीम में बड़ा स्कोर करने वाला कोई दिख नहीं रहा। जैसे श्रीलंका के खिलाफ सीरीज थी, वेस्ट इंडीज़ ने के प्लेयर्स ने बड़े रन किए थे, शुरू में उनकी विकेटें गिरी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़े रन किए। 200-250 वाले प्लेयर मुझे नज़र नहीं आ रहे, या वो टेम्परामेंट नहीं रहा पाकिस्तान टीम में। तो ये एक मसला दिखाई देता है कि रन करेगा कौन। पाकिस्तान ने 2017 में यहाँ अपनी वाहिद टेस्ट सीरीज जीती थी। ये वो सीरीज़ थी जिसमें मिसबा और यूनुस खान खेले थे, इनफैक्ट उनकी आखिरी सीरीज़ थी। तो उसके बाद से या उससे पहले पाकिस्तान कभी कोई टेस्ट सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ में जीता नहीं है। और ऑब्वियसली वो टीम देखें, ये टीम देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। टेम्परामेंट जो मैं बात कर रहा था, उसकी बड़ी कमी नज़र आती है इस टीम में। बट एनी हाउ, बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम। उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोबारा से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है बाबर आजम को कप्तान बनाने का, और ज़ाहिर टीम भी उनके अंडर, उनको खेलने की आदत है, वही चाहे प्लेयर पावर कहें या उनके दोस्ती कहें, वो सब उनके साथ जेलिन तो हैं। तो होपफुली, और टेस्ट में ये याद भी रहे कि टेस्ट में बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम का और उनका खुद का जो है वो रिजल्ट्स अच्छे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और पाकिस्तान टीम के रिजल्ट अच्छे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक इंडिया की बात है, सुपरस्टार्स आर बैक एंड दे हैव अ लॉट टू प्रूव। और ऑब्वियसली इस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह और साथ में केएल राहुल और शुभमन गिल, तो ये सारे वो प्लेयर हैं जो मैच विनर्स हैं और ये इनके रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो वनडे में तो वैसे भी इंडियन टीम बहुत ही सॉलिड नज़र आ रही है। क्या प्रोबेबल टीम कल के इस मैच में खिला सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, प्रिंस यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। बाज़ लोगों का ये मानना है कि वॉशिंगटन सुंदर का क्योंकि इतना बुरा टाइम हो रहा है तो यहाँ कुलदीप को मौका देना चाहिए। जिसको भी खिलाएं, सोच समझ के खिलाना है, क्योंकि बैक टू बैक T20 में 2 ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स जो हुई हैं, आयरलैंड के खिलाफ हारे वो 2 मैचेस, और फिर उसके बाद ये 4-0 से सीरीज़ हारे, और इसमें 5वां मैच तो बारिश की नज़र हो गया था। तो यू कैन से दैट इट्स अ वाइट वॉश, बहुत ही बुरी शिकस्त हुई है। तो वहाँ से कम बैक करने के लिए अब बहुत कुछ सोच समझ के करना होगा। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 ऑलरेडी पहले से ही अनाउंस कर दी है, वो आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर भी आ जाएगी। जेकब बैथल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रोक, जॉस बटलर, सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियम डॉसन, जॉश टंग एंड आदिल रशीद। इन दोनों टीमों के दरमियान जो है 2019 से लेके अब तक कोई ज़्यादा मैचेस नहीं हुए। इन 7 सालों में वो वर्ल्ड कप का मैच भी मिला ले तो 10 मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के दरमियान, जिनमें से क्लियर डोमिनेंस शो की है इंडिया ने। वो 8 मैचेस जीता है, 2 हारा है, और पिछले 8 में से सिर्फ 1 हारा है। तो देयर यू गो, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इंडिया की अगेंस्ट इंग्लैंड। 2024 से अब तक भारत ने 6 वनडे सीरीज़ खेली हैं, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
के ख़िलाफ़ सीरीज़ में नाकामी का सामना करना पड़ा है, जबकि इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफ़गानिस्तान को सीरीज़ हराई है। तो ये भी है कि मिक्स रिकॉर्ड रहा है 2024 से अब तक। एजबास्टन में के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड हैं उसकी बात कर ले तो यहाँ अब तक 5 वनडे खेले गए हैं, 3 में भारत, 2 में इंग्लैंड जीता है। तो ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पहले बल्लेबाजी करते हैं तो जो एवरेज स्कोर है वो 235 है, बाद में बैटिंग करते हैं तो सिर्फ 188 है। तो पहले बैटिंग करने वाले को एडवांटेज है। तो देखते हैं क्या होता है। सीरीज़ का एक अच्छे नोट पे, एक विनिंग नोट पे आगाज़ करना बहुत ज़रूरी है दोनों टीमों के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 3 बजे, यानी इंडिया के टाइम के हिसाब से 3:30 बजे ये मैच शुरू होगा और एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। गुड वनडे सीरीज़। मूविंग ऑन, इंग्लैंड की हम जब बात कर रहे हैं वनडे की, तो वनडे में यानी कि लिमिटेड ओवर्स में तो ब्रैंडन मैकलम अभी आगे कोचिंग करेंगे, लेकिन जहां टेस्ट में बेन स्टोक्स का दौर ख़त्म हुआ, उन्होंने रिटायरमेंट का इंटरनेशनल क्रिकेट से ऐलान लिया, साथ में ये अपने साथ काम तमाम कर गए ब्रैंडन मैकलम का। ब्रैंडन मैकलम को 2022 में जब वो उनको हायर किया गया था, 4 साल के बाद अब उनको इस ओहदे से हटा दिया है, ओनली इन टेस्ट क्रिकेट। वो वाइट बॉल में अभी भी कोच रहेंगे और अच्छा है, वो फोकस करेंगे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, बट टेस्ट की कोचिंग से उनको हटा दिया है। वो जो बेसबॉल एरा था उसका इख्तिताम हो गया है। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, 11 में से 10 टेस्ट मैचेस ब्रैंडन मैकलम ने अपनी कोचिंग में और बेन स्टोक्स की क़यादत में वो जीते, लेकिन बाद में फिर वही फार्मूला जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी टीमों के अगेंस्ट लगाना शुरू किया तो मुंह की खाई, और फिर बाद में एक मजाक ही बन गया था बेसबॉल का। और अब ये न्यूजीलैंड से जो सीरीज़ आ रहे हैं उसके बाद ये डिसाइड हो गया था कि इनका काम तमाम है। वही जो मैं बात करता हूँ हमेशा, पाकिस्तान के लिए भी करता हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, हर बीमारी का इलाज एक गोली से नहीं होता। एक स्ट्रैटेजी के साथ आप हर किसी के साथ नहीं खेल सकते, हर किसी के खिलाफ नहीं खेल सकते। तो ये वजह है कि ब्रैंडन मैकलम की छुट्टी हो गई। खैर, इंडियन विमेंस टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने एक तारीखी टेस्ट मैच में 270 रन से कामयाबी हासिल की। बिग अचीवमेंट। ख़वातीन की टेस्ट क्रिकेट इतनी होती नहीं है, और जब हुई तो उसमें इतनी ज़बरदस्त जीत पे इंडियन फैंस को, इंडियन विमेंस टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। चलते चलते, आप लोग हमेशा पूछते हैं फ़ुटबॉल में क्या चल रहा है, तो जिन लोगों ने मुझे शुरू से फॉलो किया हुआ है, इस वर्ल्ड कप में मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मेरी फेवरेट 4 टीमें थी, तो 4 में से 3 टीमें तो मेरी अभी तक हैं, 2 में से 1 कट जाएगी सेमीफाइनल में। मेरी पहली टीम थी फ्रांस, दूसरी टीम थी स्पेन, तीसरी टीम थी इंग्लैंड और चौथी टीम थी पोर्चुगल। तो पोर्चुगल की जगह सेमीफाइनल में अर्जेंटीना है, पोर्चुगल नहीं आ सकी। वो भी इसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी टीम को क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आसपास घुमाया। दैट्स द रीज़न ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि एक 41 ईयर ओल्ड प्लेयर के आसपास घुमाने की वजह से वो उनको सही से यूज़ नहीं कर पाए, उनका इम्पैक्ट दिलवाते, जो मैंने बीच में भी कहा था। खैर, एनी हाउ, अब पहला सेमीफाइनल जो है वो फ्रांस और स्पेन के दरमियान है और दूसरा इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान है। फ्रांस एक बड़ी फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रही है, स्पेन जो है वो रिजल्ट बेस्ड फुटबॉल खेल रही है। ये मैच तो बहुत ही कमाल होगा। जिस तरह से नॉर्वे को इंग्लैंड ने हराया है, एक्स्ट्रा टाइम में जाके जूड बेलिंगम ने जो कमाल दिखाया है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उनको अर्जेंटीना से जीतना चाहिए। बट एक बहुत बड़ी डिबेट बनी हुई है कि अर्जेंटीना को बड़ा फेवर किया जाता है वर्ल्ड कप में। आप क्या इससे अग्री करते हैं? और इस सेमीफाइनल लाइनअप में आप किन 2 टीमों को जीतता हुआ देख रहे हैं, यानी किन 2 टीमों के बीच में फाइनल देख रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।